तो कैसे हैं दोस्तों, स्टडी विद स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने एक साइंस का नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। अपना आज टॉपिक है बल तथा दाब। हम इस टॉपिक के बारे में पूरी अच्छी तरह से विस्तार से जानकारी लेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे बल को। बल क्या होता है? बल किसी वस्तु को धक्का लगाना या किसी वस्तु को खींचना, यही बल की परिभाषा है। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना। साइंस की भाषा में धक्का लगाना को बल में दो शब्द आए हैं, एक धक्का लगाना और एक खींचना। धक्का लगाने को विज्ञान की भाषा में अपकर्षण कहते हैं और खींचने को अभिकर्षण। बल किसी वस्तु को धक्का लगाना या किसी वस्तु को खींचना या अपकर्षण तथा अभिकर्षण दोनों सामूहिक रूप से बल कहलाते हैं। हम देखें बल के उदाहरण के तौर पे तो किसी मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील करना। एक मेज पर पुस्तक स्थिर है, हम उसको गतिशील करते हैं तो उस पर बल लगता है। दूसरा हम देखें किसी दरवाजे को खोलना या दरवाजे को बंद करना, उसमें भी बल की क्रिया होती है। तीसरा कुएं से पानी की बाल्टी को निकालना तो उसमें भी बल लगता है। हम इसके बाद बल से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे। बल दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। बल दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ एक शब्द आया है अन्योन्य क्रिया, हम इसको समझेंगे। हम यदि उदाहरण के दो तौर पे देखें तो क्या है कि हम यदि एक मेज लें तो हम इसमें दो स्थितियाँ देखें। हमने पहले एक मेज, तो एक यदि व्यक्ति मेज के पास जाके स्थिर खड़ा हो जाए तो क्या वह मेज हिलेगी? नहीं, वह मेज नहीं हिलेगी क्योंकि वह आदमी वहाँ स्थिर है, उसने कोई क्रिया नहीं की है। लेकिन यदि वह आदमी मेज पर बल लगाता है अर्थात उसको धक्का देना प्रारंभ करता है तो मेज गतिशील हो जाती है और यदि उस मेज को गतिशील रखने के लिए उसको धक्का लगाना आवश्यक है। अतः बल के लिए दो वस्तुओं के बीच आपस में क्रिया होनी आवश्यक है। अतः अन्योन्य क्रिया के कारण ही दो वस्तुओं के मध्य बल उत्पन्न होता है। यहाँ उदाहरण आप याद रख लेना कि एक मेज है, इसके पास पहले एक आदमी स्थिर खड़ा है। इसके बाद वह आदमी मेज पर धक्का लगाता है तो इसमें क्रिया होती है और यह मेज गतिशील होती है। उदाहरण से समझेंगे हम तो क्या है कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने देखा कि बल दो वस्तुओं के बीच की अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद हम देखेंगे इससे अगला बल के संबंध में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है बल का परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। उदाहरण में देखें यदि हम तो एक हमने वस्तु मेज, संदूक या कोई बॉक्स लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप अकेले इस पर बल लगाने का प्रयास करें। तो इसमें दो कंडीशन होगी कि एक तो मेज
गतिशील हो जाएगी। यदि आपके द्वारा लगाए गए बल कम हैं तो मेज वहीं रहेगी। तो यदि आपके द्वारा बल लगाने पे मेज नहीं खिस सके तो आप अपने यदि एक मित्र के द्वारा हेल्प लेकर फिर आप दोनों यदि इस पर बल लगाएं और मेज यदि गतिशील हो जाए तो मेज बल की दिशा में गतिशील होगी। आपने यदि इस दिशा में बल लगाया है तो मेज भी इसी दिशा में गति करेगी। अब यदि अपने मित्र को कहो कि जो मेज है उसकी दूसरी तरफ से वो बल लगाए और एक तरफ से आप बल लगाएं, तो आप भी बल लगाएं, मित्र भी बल लगाए, तो मेज वहीं रहेगी। अर्थात ये जो बल के परिमाण हैं, बल की स्थिति है, बल की जो दिशा है, ये बल में ये सब चीज़ें उपस्थित होती है। अब इसमें देख लीजिए आप कि आपका मित्र है वह भी बल लगा रहा है, आप भी बल लगा रहे हो, तो दोनों तरफ से बल लगने के कारण मेज नहीं खिसकेगी। लेकिन यदि आप दोनों एक ही दिशा में बल लगाएं तो मेज आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा में गति करेगी। इसके बाद हम एक और उदाहरण यदि लें, सेकेंड एग्जाम्पल, तो रस्साकसी के गेम में दो टीम आपस में भाग लेती है। सेंटर लाइन के इस तरफ कई खिलाड़ी होते हैं और दूसरी तरफ भी खिलाड़ी होते हैं। उसमें क्या घटना घटित होती है कि सभी खिलाड़ी अपनी ओर रस्सी को खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरफ बल ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा होगा, जहाँ बल ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा, रस्सी आ जाएगी और वह टीम विजयी हो जाएगी। अर्थात जहाँ अधिक बल लगेगा वहाँ उस ओर रस्सी खिसकेगी। इस चीज़ में हम यदि देखें तो एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ गए थे, वह मेज गतिशील हो गई थी। अर्थात एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। और यदि अब बल विपरीत दिशा में हो तो विपरीत दिशा में बल लगाने पर जो कुल बल होता है वह इन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। विपरीत दिशा होने पर जो नेट बल है, नेट फोर्स, कुल बल, ये कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर है। यदि बल एक ही दिशा में लगे तो वस्तु गतिशील, यदि दोनों विपरीत दिशा में लगे तो वह वस्तु गतिशील नहीं होती है। इसके बाद हम बल की प्रबलता की यदि बात करें तो बल कम लगता है, ज़्यादा लगता है या बल बराबर भी होता है। हमने यहाँ से देखा भी था कि पहले हम अकेले जब ट्राई करते हैं तो बल या तो मेज गतिशील हो जाती है या मेज वहीं रहती है। इसके बाद तो इसमें यदि बल कम लगता है तो उसके बाद दो मित्र एक साथ प्रयोग करते हैं तो बल अधिक लगता है। तो यदि या तो बल कम लगेगा या बल ज़्यादा लगेगा या बल बराबर लगेगा। इस चीज़ को हम वापस समझेंगे। बल की प्रबलता, इसमें तीन कंडीशन है, या बल कम लगेगा, या बल ज़्यादा, या बल समान लगेगा। ये तीनों कंडीशनें बल के परिमाण पर निर्भर करती है। अर्थात बल के परिमाण और दिशा के द्वारा वस्तु की गति प्रभावित हो जाती है। बल के परिमाण पर निर्भर
करती है परिमाण व दिशा में परिवर्तन से गति प्रभावित हो जाती है। बल की प्रबलता, यदि बल कम, ज़्यादा या समान लगे तो ये तीनों कंडीशन किस पर निर्भर करती है? बल के परिमाण पर निर्भर करती है। यदि बल के परिमाण और दिशा में परिवर्तन हो तो वस्तु की गति भी प्रभावित हो जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, तो यदि वस्तु की चाल में परिवर्तन, अगला पॉइंट है, यदि वस्तु की चाल में परिवर्तन या गति में परिवर्तन या दोनों में परिवर्तन हो तो गति की अवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी। इसमें यदि हम उदाहरण की बात करें तो एक रबड़ की गेंद यदि लें, उसको एक समतल सतह पर रख दें गेंद को यदि, ठीक है, तो गेंद को यदि समतल सतह पर रखने के बाद यदि बल लगाएं तो गेंद गतिशील हो जाती है। इसकी सभी कंडीशन की बात करते हैं हम। पहली कंडीशन, स्थिर गेंद पर बल। दूसरी, गतिशील गेंद पर बल। तीसरा, गतिशील गेंद के विपरीत बल। इन तीनों कंडीशन में यदि गेंद स्थिर है, उस पर बल लगाए तो यहाँ पर भी गतिशील होगी, और यदि कोई गेंद पहले से गतिशील है और उस पर यदि बल लगाया जाए तो उसकी भी स्थिति में परिवर्तन होगा, या अर्थात वह भी गतिशील ही रहती है। गतिशील में अवस्था परिवर्तित होती है, बात की थी हमने। देखें यदि क्या वस्तु की चाल में परिवर्तन या गति में परिवर्तन हो या दोनों में परिवर्तन हो तो गति की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब यदि एक गेंद गतिशील है, ठीक है, वो पहले से गतिशील है, इसके यदि हम सामने से बल लगाएं तो वह गेंद रुक जाती है या फिर उसकी गति कम हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा में हो, यदि बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो चाल बढ़ जाती है, और यदि
बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो चाल घट जाती है। इसको हम यदि पूरा विस्तार से समझें, या बल के संदर्भ में तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि वस्तु की चाल में परिवर्तन या गति में परिवर्तन या दोनों में परिवर्तन हो तो गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम रबड़ की गेंद की बात करें तो एक समतल सतह पर यदि हम गेंद रखें, उसमें 3 कंडीशन आएगी। एक तो स्थिर होगी गेंद, एक गतिशील होगी। यदि स्थिर गेंद पर हम बल लगाते हैं तो वह भी गतिशील हो जाती है और उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, और गतिशील गेंद पर बल लगाने पर भी उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। और गतिशील गेंद के विपरीत यदि बल लगाए, यदि गेंद सामने से आ रही है और हम सामने यदि बल लगाएं तो उसकी गति कम हो जाती है। अतः यदि बल वस्तु के गति की दिशा में यदि लगाया जाए तो उसकी चाल बढ़ जाती है। यदि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में यदि बल लगाया जाए, जैसे वस्तु इस दिशा में गति कर रही है और सामने से यदि बल लगाया जाए तो उसकी चाल कम हो जाती है। इसके बाद यदि अगला पॉइंट, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था व आकृति में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं वस्तु की, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के गति की अवस्था और आकृति में परिवर्तन कर देता है। यदि हम इसको उदाहरण के द्वारा देखें तो हमने पिछले पॉइंट में भी जब एक गेंद दी थी तो गेंद में 2 कंडीशन थी। एक तो गेंद स्थिर थी और एक गतिशील थी। जब स्थिर गेंद पर बल लगाया तो गेंद गतिशील हो गई थी। गतिशील वस्तु पर बल लगाने पर यह भी गतिशील हो गई थी। एक और कंडीशन हमने यहाँ देखी थी, विपरीत बल, तो वहाँ पर गति कम थी। तो यदि गेंद स्थिर और गतिशील हो समतल सतह पर, उस पर बल लगाए तो गतिशील हो जाती है, और यदि गतिशील वस्तु है उस पर भी यदि बल लगाए तो वह भी गतिशील हो जाती है, लेकिन दोनों बलों में उनकी अवस्थाएं अलग अलग होती है। क्रिकेट के खेल में गेंद पर बल लगाने से उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। हमने इसमें उदाहरण में देखा कि गेंद है वो समतल सतह पर एक तो स्थिर अवस्था में है और एक गतिशील अवस्था में है, तो उस दोनों में बल लगाने पर वह गतिशील अवस्था में आ जाती है, लेकिन इसमें अवस्था परिवर्तित हो जाती है। फिर हमने देखा कि क्रिकेट में गेंद पर बल लगाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसमें हमने वस्तु की गति की अवस्था के बारे में बात की है। यदि आकृति के लिए यदि उदाहरण की बात करें तो एक कील पर यदि रबड़ को लटका दिया जाए, हमने यदि कोई माना कि ये कोई कील है, इस पर यदि रबड़ लटक रहा है तो वहाँ जो वस्तु है उस पर कितना बल लगेगा यह उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी। यदि कील उस पर रबड़ लटकाया जाए तो वहाँ टांगी गई वस्तु के बल के कारण
रबड़ की आकृति परिवर्तित हो जाती है। कील में यदि रबड़ है, इस पर यदि किसी वस्तु को लटकाया जाता है तो वह रबड़ फैल जाता है, उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। इस पॉइंट को हमने समझा है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें। अगला हमारा पॉइंट है किसी वस्तु पर बल, संपर्क या बिना संपर्क द्वारा भी लगाया जा सकता है। किसी वस्तु पर बल है, वह संपर्क के द्वारा या बिना संपर्क के द्वारा, बिना संपर्क अर्थात असंपर्क द्वारा भी लगाया जा सकता है। अब यदि संपर्क द्वारा लगाए गए बल की बात करें तो इसको यदि उदाहरण के द्वारा देखा जाए, संपर्क बल यह है कि मांसपेशियों द्वारा जो लगाया गया बल है वो हमारे पेशीय बल कहलाता है। जिसमें पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है वे संपर्क बल होते हैं। तो संपर्क बल में उदाहरण की बात करें, पानी की बाल्टी को उठाना। पानी की बाल्टी को उठाने के लिए संपर्क की आवश्यकता होती है, उस कारण जो बल लगता है यह संपर्क बल है। और उसके बाद यदि हम असंपर्क बल की बात करें तो इसमें भी यदि हम उदाहरण देखें, चुंबक व लोहे के टुकड़े के मध्य की क्रिया। यदि हम लोहे के टुकड़े के पास चुंबक ले जाएं तो उस पर हमें किसी प्रकार के संपर्क बल की आवश्यकता नहीं होती। वह चुंबक है, वह लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यह असंपर्क बल है। हमने बल के संदर्भ में काफ़ी चर्चा कर ली है। इससे आगे हम अगली क्लास में दाब के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दी गई बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं।